हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर कल्पना उपन्यू, सीनियर कंसल्टेंट, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में विभिन्न हॉस्पिटलों के साथ जुड़कर पिछले 27 सालों से मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करती आ रही हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कोरोना के फियर को कैसे भगाया जाए और इमोशनल डाइवोर्स इन स्पाउस के विषय में बातचीत की थी। आज मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ एंगर मैनेजमेंट के विषय में बात करने जा रही हूँ। जब हम मैरिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सब टॉपिक्स सामने आ जाते हैं, जिसमें नेचर ऑफ द स्पाउस, पैटर्न ऑफ मैरिटल एडजस्टमेंट, लिविंग स्टाइल, आपकी हैबिट्स, आपका रिलेशंस विद अदर्स। ये छोटी छोटी बातें बहुत सारे होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यदि हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है सामने वाले का नेचर कैसा है। क्या वो बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बहुत शांत स्वभाव का है, या छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाता है। तो जब हम ये चीज़ें देखने जाते हैं तो हमारे सामने कई चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। यदि परिवार में फैमिली रिलेशंस के अंदर स्पेशली स्पाउस के साथ दोनों की साइड की बात कर रही हूँ, आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं और तो बात बात पे आपका एंगर बढ़ता चला जाता है, तो एक आदमी के सामने 2 अवस्थाएं आ जाती हैं। या तो वो सब कुछ छोड़ दे, रिश्ते ख़त्म कर दे, या एक सिपाही की तरह लड़ के हर बार आपातकालीन स्थिति आते ही उसको लड़ लड़ के अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रख के मनवानी पड़ती है। तो जो उसके अंदर एक क्रोध बढ़ता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, वो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन को भी जन्म देना शुरू कर देता है। और ये क्रोध की अवस्था आपके बच्चों पे, विशेष रूप से बुज़ुर्गों पे, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ पड़ोसियों पे, आपके सर्वेंट्स पे, सभी पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती रहती है। जब भी कोई क्रोध करता है तो सबसे पहले उस कारण को समझिए कि वो क्यों क्रोध कर रहा है। कारण जानने के पश्चात आप उसे चेष्टा करिए कि किस प्रकार से, कौन से चीज़ों के द्वारा हम उस चीज़ को शांत कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सपोज़ यदि आपसे गलती भी हो गई है तो अपने ईगो को सामने न ला के सॉरी बोलने में भी मैं सोचती हूँ कोई बुराई नहीं है। आप कहेंगे, इससे आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और सामने वाले को भी अधिक गुस्सा करने की नौबत नहीं आएगी। कई बार हम लोग समझते हुए भी दूसरों के इमोशंस को हर्ट करते रहते हैं। हमें पता है कि सामने वालों को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम करते चले जाते हैं। लेकिन यदि आपको मालूम है कि जो है वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, कोशिश करिए उस चीज़ को ना किया जाए। लेकिन यदि किसी कारणवश, चाहे वो जॉब की मजबूरी हो, चाहे अपने पेरेंट्स की बात हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स की बात हो, तो आपको जब वो शांत हो जाए तब अपनी बात आप उनको धीरे से बता दीजिए। तब उस समय आपकी समस्या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएगी। क्रोध अवस्था होने पे कंप्लेन मत करिए, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया। यदि सामने वाला क्रोध करता है तो उस समय आप बिल्कुल शांत मन से उस चीज़ को सुनिए, समझिए और मनन करिए। एक सबसे अच्छा रास्ता है कि जब वो पूरा बोले उसके बाद आप उसे बहुत धीरे से बोलिए, अब मैं बोल सकता हूँ। आप देखिए, यही ऐसे वर्ड जो है आपके 50% एंगर को तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। और फिर आप अपने बौद्धिक शक्ति के साथ, चातुर्य के साथ, चंचलता के साथ अपनी बात को कहिए। हो सकता है आपका झगड़ा बिल्कुल ही ना हो और कोई छोटी सी बात है जो आराम से सॉल्व आप कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी आपका पार्टनर कहीं बाहर से आता है या कोई बात कह रहा है, आप उसको इग्नोर मत करिए, उसकी बात को भी टाइम दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप फ़ोन में लगे हुए हैं, पूरी बात सुनी ही नहीं और आपने हाँ कर दिया। पूछा कि ये ड्रेस कैसा है या ये काम कैसे करना है, आपने सुना ही नहीं, कह दिया हाँ। यदि इस तरह से वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो फिर पता चला वो तो आपने सुना ही नहीं था। इसलिए कोशिश करिए कि उन चीज़ों को इग्नोर ना किया जाए। लेकिन कभी कभी यदि आपका पार्टनर बहुत क्रोधी होता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध करता है, तो उसको इग्नोर भी करना पड़ता है। आप वहाँ से हट जाइए, कोई दूसरी एक्टिविटी में लग जाइए, अपनी दूसरी कामों को ख़त्म करना शुरू कर दीजिए। पर ज़्यादातर ये स्थिति बच्चों के साथ की जाती है, बड़ों में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा लागू नहीं होती है।
झुकने की भावना एक प्रचुर मात्रा में दोनों के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। जब आपने देखा है, जब अगरबत्ती जलती है तो झुकती है, और झुकती है तो वो जलती है। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि जीवन भी मिलजुल के चलने का नाम है। जितने आप रिजिडनेस अपनी पर्सनैलिटी से दूर निकालते चले जाएंगे, उतना ही आपका जीवन एक आनंद और अच्छी तरह उस चीज़ को चलता चला जाता है। कई बार मैंने देखा है कि यदि आपका पार्टनर कोई प्रोग्राम बनाता है या अचानक आपके पास फ़ोन आता है कि भाई आज इनका लंच पे लोग आ रहे हैं, तो आप उसे तर्क वितर्क के द्वारा दुनिया भर की बातें, बहाने, बहुत सारी चीज़ें समझाते के उस चीज़ को ख़त्म ना करिए। बल्कि अच्छा यही होता है कि यदि कोई आपसे बोल रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करते हुए हमें एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपको कुछ कह रहा है, वो इस बात को जानता है कि मैं इस बात को कहूँगा, इसका उत्तर हमेशा नो ही आएगा। लेकिन यदि वो कोई प्रोग्राम बनाता है, घूमने का बनाता है, कोई अच्छी चीज़ बनाता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। ज़्यादातर कपल जब काउंसलिंग के समय मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं हमारे में तो ज़ीरो कम्युनिकेशन रहता है। पूछा जाए क्यों, तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा कारण बताया कि यदि हम लोग जब बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, तो हमारी बात बहुत नॉर्मल तरीके से शुरू होती है और कोई ना कोई विषय ऐसा आ जाता है जिसको लेके इमोशनल बस्टिंग कंडीशन बन जाती है, और इवन कई बार तो डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति भी आपस में बन जाती है। ऐसी स्थिति यदि बनती है और हमारे पास, तो हमें इसका सॉल्यूशन लेने के लिए किसी भी अनुभवी आदमी से राय लेनी चाहिए। और जब आप जब वो चीज़ बताते हैं कि बनती है तो उसका रास्ता एक ही है, तो वो बोलते हैं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। और ये इनकी मौन अवस्था, इनकी चुप अवस्था 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीनों तक चलती रहती है, और इसका इफ़ेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे विशेष रूप से पड़ता है। उस समय कई लोग कंप्लेन करते हैं, हमें लगता है इसको सज़ा देने का यही तरीका है कि इसके साथ बोलना बंद कर दो। क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी बातचीत करके, एकांत में बैठ के अपनी चीज़ों को जितना जल्दी आप अपने गैप को भर लेंगे, उतने ही आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो एंगर के विषय में मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे लगता है, आशा है आपको पसंद आई होंगी, और ये आपके हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अपनी पर्सनैलिटी विखंडित ना हो, उसको बचाने के लिए हमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आजकल कोरोना के समय में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर बढ़ गया है। इसका कारण एक्सेस स्ट्रेस भी है, कुछ डर भी है, कुछ जॉब की परेशानियां भी हैं, फ्यूचर की भी चिंता है। लेकिन हम इन चीज़ों को मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, स्पिरिचुअल लेवल में अपने को कुछ बुक्स पढ़ के, उन चीज़ों के द्वारा भी हम अपने आप को काफ़ी हील कर सकते हैं। इसलिए, और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बना के रख सकते हैं। इसलिए गुड लक फॉर हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ।